अरे भाभी, रात के 8 बज गए हैं और भैया अभी तक नहीं आए। तू जानती तो है सुरभि, वो फैक्ट्री से हर रोज पैदल पैदल ही घर आते हैं। कितनी बार कहा है उनसे कि रिक्शा या बस ले लो, लेकिन 2 पैसे बचाने के चक्कर में वो पैदल ही आना पसंद करते हैं। आकांक्षा चूल्हे पर खाना बना रही होती है, वहीं सुरभि दरवाजे पर खड़ी होकर अपने भाई सुरेश का इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर में सुरेश पैदल पैदल पसीने से लथपथ होकर घर पहुंचता है। भैया, आप क्यों पैदल पैदल घर आते हैं? कम से कम बस से तो आ जाया करे। अरे पगली, अगर ऐसे ही 2-2 पैसे नहीं जोड़ूं तो तेरी शादी कैसे करूंगा? और मैं कौन सा बूढ़ा हो गया हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। मैं तो पैदल पैदल दूसरे दूसरे गांव में भी जा सकता हूँ, समझी तू? सुरेश फैक्ट्री में खिलौने बनाने का काम करता था, जिसके उसे महीने के कुछ 1000 रुपए मिल जाया करते थे। उन्हीं 1000 रुपए में सुरेश को घर का खर्चा चलाने के साथ साथ अपनी इकलौती बहन सुरभि की शादी के लिए पैसे भी जोड़ने थे। सुरेश हर रोज कई किलोमीटर चलकर फैक्ट्री जाता था और कई किलोमीटर चलकर वापस घर आता था, जिसके चलते सुरेश हमेशा काफी थका थका रहता था। ये सब देख सुरभि और आकांक्षा को सुरेश के लिए काफी दुख होता है। कभी कभी तेरे भैया के लिए मुझे काफी दुख होता है। वो हमारे लिए कितना करते हैं और हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाते। कुछ दिनों में धनतेरस आ रहा है। सोचा था इस धनतेरस पर उनके लिए कुछ तोहफा ले लूं, लेकिन हाथ में बिल्कुल पैसे ही नहीं है। भाभी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम भैया के लिए इस धनतेरस पर एक सेकेंड हैंड स्कूटर ले लें? मेरी सहेली के भाई का यही काम है और वो तो हमें थोड़ा और सस्ते दामों में स्कूटी दिला देंगे। सुरभि की बात सुनकर आकांक्षा काफी खुश होती है, जिसके बाद अक्सर सुरभि कॉलेज से आकर घर में आसपास के पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। वहीं आकांक्षा लोगों के घरों में उन्हें मेहंदी लगाने के लिए जाती थी। दोनों नंद भाभी कुछ हफ्तों तक ऐसे ही मेहनत करते हैं और दोनों नंद भाभी की मेहनत रंग लाती है और धनतेरस से 2 हफ्ते पहले ही उनके पास स्कूटी के लायक पैसे जुट जाते हैं। सुरभि, हमने कर दिखाया।